निज व्यक्तिगत कर्म संहिता का ज्ञान देने वाली कोड ऑफ कर्मा के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अब जानकारी लेते हैं गुरुजी से कोड ऑफ कर्मा के बारे में। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कोड ऑफ कर्मा। दर्शकों को भी हम स्वागत करते हैं और नमस्कार करते हैं। गुरुजी, एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में जो बहुत परेशान भी कर रहा है कि कोड ऑफ कर्मा के माध्यम से जो हमारे कर्म हैं उनसे हम अपने पिछले कर्म फल को बदल सकते हैं, जैसा कि आपने बताया। तो क्या ये ऊपर वाले के, भगवान के काम में दखल नहीं होगा? देखिए, जब ये ब्रह्मांड बना भी नहीं था, यानी कि दृश्य जगत, जो भौतिक जगत, ये ग्रह नक्षत्र राशि जब बने भी नहीं थे, उस समय भी चार चीज़ें थी हमेशा: परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति और काल, और कर्म भी था। चार जो पहली चीज़ें हैं वो हमेशा स्थिर रहती हैं, नियत रहती हैं, वो नहीं परिवर्तन होती। लेकिन जो पांचवा कर्म है ये हमेशा परिवर्तनशील होता रहता है। हम पता नहीं हजारों हजारों वर्ष में, अब तक लाखों करोड़ों वर्ष में हम पता नहीं क्या क्या करके आए हैं। हमने क्या क्या कर्म हमारे बदलते रहते हैं। जो कर्म बदलते रहते हैं और कर्म की तकनीक हम जान लें। पहले तो हम जानते नहीं कि कर्म है क्या। जब हम कर्म जान लेते हैं और कर्म में जब तकनीक जोड़ते हैं तो पिछले जो कर्म फल हैं जो हमारे नियत किए गए हैं इस जन्म के, और जन्म जन्मांतर के, खाली इस जन्म के लिए नियत नहीं किए जाते, कभी कभी 8 7 कई जन्म तक हमारे ये नियत होते हैं कि ये आपने इतने जन्म तक भोगना होगा। इस प्रकार से ये जो जन्म जन्मांतर के कर्म फल हैं वो इस जन्म के कर्म के ज्ञान से और उसमें तकनीक जोड़कर आप बदल सकते हैं अपने कर्म फलों को। ये कर्म फल का बदलना आपकी नियति है, क्योंकि ये प्रकृति दी है ईश्वर ने आपको, क्योंकि आप मनुष्य हैं। क्योंकि मनुष्य भी जीवात्मा रूप में दिव्य है और वह भी उनकी पराशक्ति है परमात्मा की। और जब हम कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो स्वनियंता बन जाते हैं। स्वनियंता का मतलब यह है कि हम अपने को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो जब अपने को नियंत्रित और अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं तो इस प्रकार से हमारे जो पूर्व जन्म के कर्मफल नियत किए गए हैं उन कर्म फलों में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान की पूर्णता पर ही निर्भर करता है। जब आपको कर्म का ज्ञान होता है, ये जब ही संभव है। कर्म के ज्ञान के अभाव में आप कर्म फल नहीं बदल सकते, आप भोगना ही पड़ेगा। तो क्या हम अपने कर्म फल पूजा पाठ अनुष्ठान आदि से बदल सकते हैं? देखिए, पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह जितने भी है सब उपाय में आते हैं और उपाय से आप राहत पा सकते हैं। आप कोई अनुष्ठान, कोई देव की पूजा या जाप आप कर रहे हैं या कोई और अनुष्ठान करा रहे हैं, उससे देव की कृपा प्राप्त हो सकती है। देव की कृपा से आप राहत पा सकते हैं। ध्यान रखें कि देवता लोग अपना खुद नहीं बदल सकते। जब स्वयं भगवान विष्णु के अवतार, जो महाविष्णु हैं, उनके अवतार जो हुए हैं वह अपनी नियति को नहीं बदल सके, तो वो हमारे क्या बदलेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखें, केवल पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ही इतना पावरफुल है कि जो अपने नियति को बदल सकता है, अपने कर्मफल को बदल सकता है। जिस तरह से सावित्री सत्यवान ने बदला, जिस प्रकार से मार्कंडेय ने बदला, 5 वर्ष में मर जाने थे, हजारों साल जिए, लाखों हजारों साल कितने जिए इसका कोई अनुमान ही नहीं किया सकता, क्योंकि उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे। इसी प्रकार विश्वामित्र ने, जो मनुष्य की कर्म योनि में थे, वह मनुष्य योनि से राजऋषि बने, राज ऋषि से फिर ब्रह्म ऋषि बने। इस प्रकार से जैसे जैसे हमारे गुण सूत्र बढ़ते जाते हैं, गुणता कर्म की ज्ञान की बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी श्रेणी मनुष्य होते भी ऊंची हो सकती है। लेकिन मनुष्य ही केवल देवत्व प्राप्त कर सकता है, वह कोई और योनि नहीं। इसलिए ध्यान रखें कि हमारा जो कर्म योनि का जो मानव देह है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम सुनते आए हैं, लेकिन कैसे महत्वपूर्ण है ये अब आज आप जान पा रहे हैं, और ये पा सकते हैं अपने कोड ऑफ कर्मा के ज्ञान से। और जब कोड ऑफ कर्मा में आपके निज व्यक्तिगत वह कर्म मिलते हैं जो कि प्रकृति के आदेशित होते हैं और जो परमात्मा की भी जिसमें इच्छा जोड़ी होती है, जब वो हम कर्म करते हैं तो हम अपने कर्म फलों को भी बदल सकते हैं और साथ साथ अपने जीवन की सार्थकता और जो जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं उसका लक्ष्य का रास्ता भी पा सकते हैं। गुरुजी, आपने हमारा इतना ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप भी अपने कर्म फल को बदल सकते हैं कोड ऑफ कर्मा के माध्यम से, तो इसे जल्द प्राप्त करें। फिलहाल लौटते हैं आपके सितारे में।